हेलो, क्लियर है सबको? ओके ओके, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. मैं क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, और आप अटेम्प्ट कीजिए उसको, और फिर मैं उसको बताता हूं. Find the magnitude of electric field at a point 4 centimeter away from a line charge of density this. कह रहा लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी दिस. तो दिस इज द लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी दिस. तो लैम्डा उस पर गिवन है आपको, लैम्डा गिवन है आपको. दिस इज अ लाइन चार्ज, दिस इज अ लाइन चार्ज, और उस पर लैम्डा गिवन है आपको. लैम्डा इक्वल टू कितना है? लैम्डा इक्वल टू है 2.0 इंटू 10⁻⁶ कुलाम. 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम पर मीटर. कह रहा यहां से आर डिस्टेंस कितना बोल रखा है? आर इक्वल टू बोल रखा है उसने 4 सेंटीमीटर. यहां से 4 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो गॉसेस सरफेस आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, बताना यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगी. अटेम्प्ट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, करा चुका हूं मैं ऐसा. सिंपल क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं आपको. बताइए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगी.
सॉल्व हुआ? सॉल्व हुआ? सॉल्व हुआ क्या? ओके, बढ़िया संजना। मैं करता हूं यहां पे, आप अपना आंसर मैच कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए। तो वेक्टर ई डॉट डीएस इक्वल टू व्हाट? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन निकालना है, तो आपने इसका रेडियस मान लिया आर और ये लेंथ मान लिया आपने एल। तो व्हाट इज द क्यू इन? क्यू इन इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। लैम्डा गिवन है वहां पे, लैम्डा गिवन है वहां पे। तो यहां पर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डीएस इक्वल टू लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहां पे पूरा काम क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीएस को डिफाइन करने में। ये पहला सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया नीचे का, ठीक है। और तीसरा सरफेस कैसा हो जाएगा सिलेंडर का? इस तरह से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ऊपर से देख रहे होगे तो आपको कैसे दिखेगा? ऐसे रेडली आउटवर्ड जाता हुआ दिखेगा क्या? यानी इससे रॉड से परपेंडिकुलर जाता हुआ दिखेगा। और एरिया इस तरह से परपेंडिकुलर है, कौन सा? ये वाला एरिया उसके परपेंडिकुलर कट कर रहा है। तो एरिया वेक्टर डीएस किधर हो जाएगा? एरिया वेक्टर डीएस भी रेडियल के डायरेक्शन में ही होगा, लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पर आया आपका पहले वाले के लिए फर्स्ट, सेकंड वाला फर्स्ट ये है, सेकंड ये है एंड थर्ड है ये। तो ये हो जाएगा E डॉट डीएस फॉर फर्स्ट, E डॉट डीएस फॉर सेकंड प्लस E डॉट डीएस फॉर थर्ड एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस पॉइंट पे क्या होगा? फील्ड इस तरह से निकल रही होगी, ठीक है, एरिया के पैरेलल एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर तो एरिया के परपेंडिकुलर होता है ना, तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर। तो इस केस में ई डॉट डीएस आपका कितना आएगा बेटा? ई डॉट डीएस 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो गया। और सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट में भी ई डॉट डीएस 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी आपका 0 हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डीएस इक्वल टू व्हाट? लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका एरिया कितना होगा? इस वाले का एरिया, इसका एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एल। अगर आप इसको काट के ओपन कर ले तो क्या आ जाएगा? ये लेंथ आएगी एल और ये लेंथ आ जाएगी कितनी? 2 पाई आर। तो उसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एल। तो क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका E इंटू 2 पाई आर इंटू एल एंड दैट इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, सॉरी आर, एल से एल कट गया। ये डेरिवेशन में भी किया था हमने, आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला कर सकते थे, यहां पर आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला इसमें रख सकते थे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गई आपकी, क्लियर? ओके, हाउ टू फाइंड द क्यू इन? सुनो, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा दे रखा है ना, और ये कितना लेंथ उसके अंदर आ रहा है? एल लेंथ उसके अंदर आ रही है, एल लेंथ उसके अंदर आ रही है ना। तो क्यू इन कितना हो जाएगा? क्यू इन हो जाएगा आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ इन साइड द एरिया, लैम्डा इंटू एल। तो चार्ज कितना हो जाएगा?
चार्ज क्यू इन कितना हो जाएगा, क्यू इन हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू जो लेंथ उसके अंदर है एल, दिस इज द क्यू इन। समझ में आया निशान, निशान समझ में आया? समझ में आया निशान? ओके यस सर। ओके ओके। A long cylindrical volume contained a uniformly distributed charge of density rho. Find the electric field at a distance p inside the cylinder. Volume at a distance x from the axis. Cylinder volume at a distance of x at the center. सुनो, ये एक सिलेंडर है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी क्या है कि यहां पर हॉलो नहीं है, ये इसके अंदर ये वॉल्यूम है, इसका रेडियस आर दे रखा है और उसके अंदर वॉल्यूम में वो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो, रो। ओके, अब उसने पूछा है कि यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो x डिस्टेंस पे x रेडियस का एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस मान लीजिए आप। ठीक है, उसकी लेंथ आप अपनी तरफ से कंसीडर कर लीजिए l, लेट द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज l, और उसने पूछा वहां से x डिस्टेंस पर फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो ये वॉल्यूम v प्राइम कितना हो गया, पाई x स्क्वायर इंटू एल, ये उसका वॉल्यूम हो गया क्या, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। अब क्यू इन कितना आएगा, क्यू इन आएगा आपका उस साइड रो डेंसिटी इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। अब इसी सरफेस पे ए बी सी डी पे आप लगा लीजिए गॉसेस लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ds एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इन, क्यू इन कितना हो जाएगा, रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसके अंदर जो चार्ज होगा वो एक लीनियर चार्ज ऐसे की तरह होगा, फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही होगा ना, परपेंडिकुलर। अगेन इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस जीरो हो जाएगा। ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सिलेंड्रिकल पार्ट बना, आप वहां से देख लीजिए, वहां पे फील्ड क्या होगी, इस प्लेन के पैरेलल निकल रही होगी ना, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस 90 डिग्री आ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इस टाइम में फील्ड इधर निकल रही है और एरिया वेक्टर डीएस इस साइड है, ये अगेन यहां पर 90 डिग्री आ रहा है। केवल ये वाला जो क्लोज सरफेस सिलेंडर का जो सिलेंड्रिकल एरिया होगा ना, वो वाला एरिया ही आपका ई डॉट डीएस के साथ एक प्रोडक्ट देगा, बाकी प्रोडक्ट ये ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस जीरो दे देंगे। तो ये दोनों पार्ट तो जीरो हो गए। तो अब इसको लेके आगे पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल टू व्हाट, सिग्मा पाई एक्स स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये पेरीफेरी है उसका कितना, 2 पाई एक्स और ये लेंथ हो गई एल, एल। तो यहां से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स इंटू एल। तो 2 पाई एक्स इंटू एल इंटू ई इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा पाई एक्स स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज कट रही हैं, पाई से पाई कट गया,
एक्स से उसकी पावर एक्स गई, एल से एल कट गया, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आ गया, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहां पर आप उसको यूनिफॉर्म चार्ज वायर की तरह नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप बाहर जाते गए चार्ज का अमाउंट भी तो बढ़ता गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चार्ज उसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे इस तरह से निकालोगे। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 किया है किसी ने। ए नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया and thickness D contain a uniform charge distribution of density rho. Find the electric field at a point P inside the plate at a distance x from the center plane. Draw graph of E against x. Okay. ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। एक लॉन्ग शीट है, थिक शीट है, थिन नहीं है, थिक शीट है, और उसमें जो चार्ज डेंसिटी है इस तरह की एक शीट है और उसकी अपनी एक थिकनेस है, उसकी एक अपनी थिकनेस है, ठीक है। तो मैं उसको इस साइड से देख रहा हूं बेटा, ठीक है। मैं उसको इस साइड से देख रहा हूं तो क्या दिखेगा आपको? केवल थिकनेस ऑफ द शीट दिखेगी ना, थिकनेस ऑफ द शीट दिखेगी। अभी वो क्या बोल रहा है वहां पे? ए नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस डी, उसकी थिकनेस दे रखी है डी, ये उसकी थिकनेस है, दैट इज गिवन टू यू डी। Consider uniformly charged distributed of density rho. Find the electric field. अब इसमें जो वॉल्यूम में इसके जो चार्ज भरा है उसकी डेंसिटी उसने दे रखी है रो, ठीक है। तो ये हो गया उसका मेन प्लेन, मिड प्लेन। इस प्लेन के अबाउट उधर d/2 है, उधर d/2 है, ठीक है। इधर d/2 है और इस साइड भी d/2 है। चलो यहां से x डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एट डिस्टेंस x, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट? x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कैसे करेंगे बेटा इसको? देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इस साइड होगा, इस तरह से होगा, और इस साइड इधर होगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इधर जो ई नॉट होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड ई नॉट होगी। यहां से x डिस्टेंस पर आपने एक सिलेंडर ले लिया, एक गॉसेस सरफेस का सिलेंडर ले लिया, ठीक है। तो अब इस सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। रेडियस कितना है उसका? रेडियस है r, इसका भी इधर भी रेडियस है r। इसकी लेंथ ले ली मैंने l, यानी मैंने लेंथ ले ली उसकी l, ठीक है। l नहीं ली, यहां से यहां x डिस्टेंस ले ली
तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ट्वाइस एक्स हो गई क्या? सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, प्लेट ऐसे है बेटा, प्लेट ऐसे है, उस वाले पार्ट को मैंने मैग्नीफाई कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द क्यू इन? क्यू इन इक्वल टू आपका सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी, इस साइड यूं जा रही होगी, यूं जा रही होगी, और इस साइड इधर यूं जा रही होगी, यूं जा रही होगी, यूं जा रही होगी। ठीक है, तो अभी गॉसेस सरफेस लगा, गॉसेस लॉ लगाओगे तो क्या आ जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डीएस दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको क्यू इन निकालना है, क्यू इन आप निकाल चुके हो, तो दिस इज द क्यू इन दैट इज द सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिलेंडर का ये जो पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, वहां पे एरिया वेक्टर इस साइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी। एंगल कितना बन रहा है उसमें? 90। तो उस पार्ट में ई डॉट डीएस हो जाएगा 0। तो ई डॉट डीएस उस वाले पार्ट में टोटल 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा? अब इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन किधर है? इधर है, और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो ई डॉट डीएस यहां पर कितना हो जाएगा? ई डीएस हो जाएगा, इधर भी ई डॉट डीएस ई डीएस हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट में कटेगा बेटा। ई डॉट डीएस पहले सिलेंड्रिकल पार्ट में, सिलेंड्रिकल पार्ट में, दूसरा ई डॉट डीएस ये सर्कुलर वाले पार्ट में, फिर तीसरा ई डॉट डीएस इस वाले सर्कुलर पार्ट में, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द क्यू इन? क्यू इन वहां पे उसने गिवन है, दैट इज द सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। इस वाले पार्ट में ई डॉट डीएस 0 हो जाएगा, इसको 0 रख सकते हैं। इस वाले पार्ट में क्या होगा? ई डीएस यानी पाई आर स्क्वायर प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2e पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो E इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? E इक्वल टू आ रहा है सिग्मा एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फील्ड व्हेन x लेस देन d बाई 2। जब इसके अंदर ही होगा ना वो d बाई 2, तभी तो ये आया आपका ये d बाई 2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपने पहले अटेम्प्ट नहीं किया तो थोड़ा समझ में कम आएगा आपको, अगर आपने पहले अटेम्प्ट कर रखा है तो ये हो जाएगा। निशांत हुआ क्या? निशांत किया था क्या तुमने? ओके, एक यूनिफॉर्म फिक्स शीट है, ठीक है, उसके 4 डेंसिटी दे रखी, वॉल्यूम में सिग्मा। उससे पूछा है कि उसके जो बीच का जो लेयर हो ना, बीच वाला प्लेन, उससे एक्स डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगी। उसने आपसे केवल इतना सिंपल सा पूछा है, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, यहां से एक्स डिस्टेंस पे आपने एक हाइपोथेटिकल गॉसेस सिलेंडर मान लिया, जिसका जो आधा सिलेंडर उस प्लेन के इस साइड है, आधा इस साइड है, ठीक है। तो यहां से एक्स डिस्टेंस पे माना है, तो ये आपकी डिस्टेंस ले ली आपने एक्स, उसको मैंने ड्रॉ किया यहां पे। एक्स डिस्टेंस इधर हो गई तो एक्स डिस्टेंस इधर हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x हो गया, 2x हो गया। अब 2x में कितना वॉल्यूम कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स, दिस इज द वॉल्यूम। तो चार्ज क्यू इन कितना आएगा? क्यू इन आएगा सिग्मा यानी उसकी जो वॉल्यूम डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स, ये आ गया उसका क्यू इन। ये जब क्यू इन आ गया तो फिर आपने गॉसेस सरफेस लगाना चालू किया, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो क्यू इन की वैल्यू आपने यहां पे रखी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नीचे रख दी। ठीक है, क्यू इन की वैल्यू आपने यहां पे रखी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नीचे रख दी। अब गॉसेस सरफेस में देखना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये यूनिफॉर्मिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कहीं कट नहीं करेगी, इस तरह से परपेंडिकुलर निकलेगी, वहां पे प्लेन से परपेंडिकुलर निकलेगी। तो इसका मतलब ये जो गॉसेस सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस है ना, सिलेंड्रिकल सरफेस में ई डॉट डीएस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ई डॉट डीएस 0 आ गया, और यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस यहां पे कितना आया, ई इन दिस डायरेक्शन एंड डीएस इन दिस डायरेक्शन। तो ई डॉट डीएस कितना आया, ई पाई आर स्क्वायर, और इधर भी आया ई इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, क्यू इन बाई एस एल नॉट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो कितना आ जाता है, ई इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है विनीत, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्या है, आपको उस गॉसेस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है एक्चुअली में, वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है ये चेक करना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगी उस पॉइंट पे ई डॉट डीएस 0 हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के डायरेक्शन में है वहां पे ई डॉट डीएस इक्वल टू ई इंटू डीएस हो जाएगा। ई को कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, तो जब आप इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो उसका एरिया कितना आएगा, उसका एरिया आएगा आपको पाई आर स्क्वायर, और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद मैं उसको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों ने काम नहीं किया है बेटा घर पे। क्वेश्चन नंबर 18, a charged particle having a charge of -2 into 10⁻⁶ coulomb is placed close to a non-conducting plate having a surface charge density this. Find the force on non-conducting surface of charge density this. ठीक है, find the force of attraction between the plate and the पार्टिकल एंड द प्लेट। तो एक चार्ज नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट दे रखी है उन्होंने, ठीक है, वहां से यहां पे क्यू चार्ज दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट इज द अट्रैक्शन फोर्स। इस पे दे रखा है चार्ज क्यू इक्वल टू दे रखा है आपका -2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और उस पर जो सिग्मा दे रखा है वो कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। You have to find the attraction force. So what is the field? It at this point, field at this point from a plate is sigma by एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू ई। एकदम सिंपल सवाल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, आपको बस फील्ड पता होनी चाहिए। फील्ड होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू ई। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 आप कर सकते हो। 22 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। शीट क्या है, शीट है या प्लेट है? कंडक्टिंग पार्टिकल having charge of this is placed close to a non-conducting plate, non-conducting plate, non-conducting plate। हाँ सिग्मा बाई, ओके यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया ना आपने तो फील्ड इधर भी आएगी इधर भी आएगी। हाँ सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22,
22 करिए। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 हम आज करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है वो? Two large conducting plates are placed parallel to each other and they carry equal and opposite charge with a surface charge density sigma as shown in the figure. Find the electric field at the left of the plate, B between the plates, at the right of the plate. Okay. दो प्लेट है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिया गया तो क्या हुआ? वो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्यू और यहां पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्यू। कह रहा है कि आप यहां पे बताइए लेफ्ट ऑफ द प्लेट, बिटवीन द प्लेट ए, बी एंड सी, राइट ऑफ द प्लेट, राइट ऑफ द प्लेट बोला ना, एट द राइट ऑफ द प्लेट, राइट ऑफ द प्लेट में क्या फील्ड होगी? पॉइंट ए बी सी पे बताइए क्या फील्ड होगी। अटेम्प्ट कीजिए, पूछूंगा मैं इसका, इसके इसके कॉन्सेप्ट में पूछूंगा आपसे, आपको बताना पड़ेगा। अटेम्प्ट करो इसको। सॉल्व हुआ?
सर आवाज नहीं आ रही है। सॉल्व हुआ? यस सर। सुनो, ये चार्ज इस सरफेस पे है ना, ये चार्ज इस सरफेस पे है। ये चार्ज इस सरफेस पे है ना, इसको मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से इस फिगर को ड्रॉ करता हूं। इसकी सरफेस चार्ज ऐसी है सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज ऐसी है सिग्मा। अगर इस चार्ज को उतार लो तो क्या होगा, एक शीट बन जाएगी ना, और ये वाला जो सॉलिड पार्ट है वो इधर आ जाएगा। और इस चार्ज को उतार लो तो ये एक निगेटिव की शीट बन जाएगी, और उसका वॉल्यूम वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं शीट के चार्ज की शीट को अलग कंसीडर कर रहा हूं और वॉल्यूम को अलग कर रहा हूं। अब शीट अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो उसके इस पॉइंट पे जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इक्वल टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है बेटा, ये पॉजिटिव शीट है, तो इसके इस साइड फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और इसके इस साइड फील्ड कितनी हो जाएगी, अगेन सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और ये निगेटिव है, तो इसके इस साइड फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स द प्लेट होगी ना। पॉजिटिव से तो अवे फ्रॉम द प्लेट निकल रही होगी यूं, और निगेटिव में टूवर्ड्स द प्लेट जा रही होगी यूं। तो एक पॉइंट पे जब उसने पूछा है, इस पॉइंट पे पूछा है, तो पॉजिटिव फील्ड सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इस साइड होगा, और निगेटिव वजह से भी फील्ड होगा किधर, सॉरी, पॉजिटिव वजह से फील्ड होगा इस साइड, और निगेटिव वजह फील्ड किधर होगा इस साइड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 0। ठीक है, इधर की शीट लोगे तो पॉजिटिव की वजह से होगा इधर कितना, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और निगेटिव की वजह से होगा इस साइड, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट दिस पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट पर लोगे, मिड पॉइंट पर लोगे तो पॉजिटिव वजह से फील्ड इधर होगी कितनी, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और निगेटिव वजह से भी फील्ड इधर होगी, निगेटिव की तरफ होगी ना, दैट इज द सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द नेट फील्ड, दैट इज द सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई 0, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। मैच कर रहा है आपका, आपका मैच कर रहा है, बोलिए, मैच कर रहा है आपका आंसर। विनीत, सेजल, निशांत, मैच कर रहा है आपका आंसर। ओके 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 ओके, ठीक है। अब यहां पर आगे क्वेश्चन जो दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 24 आप लगाओगे बेटा, पहले इसको लगा लोगे फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 ये आप पहले सॉल्व करोगे फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो होमवर्क में कौन कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, 17 है, 17 नहीं, 18, 19, 20, 23 और 24, 19, 20, 23, 24 कल लगा के रखना बेटा, सॉल्व कराते हैं। और आपको जो बुक बोली है वो ले लीजिएगा सब लोग। चलिए बाय। तबियत ठीक नहीं है बेटा थोड़ा सा, अदरवाइज 23, 24 लगाते हैं हम लोग। कल सॉल्व करते हैं उसको। चलिए बाय।